हार निश्चित है। क्योंकि मैं सीधा मानता हूं कि पवन सिंह के पास अगर राजनीति की थोड़ी बहुत भी समझ होगी तो वो सबसे पहली बात कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। देखिए, पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना आसान तो है, लेकिन पार्टी बनाकर चुनाव लड़कर चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। और ये अगर इतना ही आसान होता, मुश्किल नहीं होता, तो आज प्रशांत किशोर गांव घर क्यों घूम रहे हैं? प्रशांत किशोर को नहीं घूमना चाहिए ना। प्रशांत किशोर इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं, करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। जो आदमी इतना पैसा कमाया, राजनीतिक पार्टियों से पैसा लिया, उसको चुनाव जितवाया, पैसा कमाया, वो आदमी आज पैसा बहा रहा है बिहार में। क्यों बहा रहा है? वो मूर्ख थोड़ी ना है। उनको पता है कि चुनाव जीतने के लिए सबसे पहले जमीन पे काम करना पड़ता है, संगठन को मजबूत करना पड़ता है, संगठन बनाना पड़ता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है, तब जाकर इंसान चुनाव जीतता है। चुनाव पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना बहुत आसान बात है, निर्दलीय चुनाव लड़ना बहुत आसान बात है, जीतना बहुत मुश्किल है। और जीत तभी मिलती है जब आप उस क्षेत्र में अपना कनेक्टिविटी बनाते हैं, आपका संगठन मजबूत होता है, लोग आपके साथ खड़े होते हैं, एक खास समाज, एक खास तबका आपके साथ खड़े होते हैं, तब जाकर आप चुनाव जीतते हैं। ये बात है, आसान थोड़ी ना चुनाव कोई भी आया फटके से और चुनाव लड़ा जीत गया। और खास करके बिहार की राजनीति में, बिहार में चुनाव जीत जाना इतना आसान बात नहीं है। तो अगर पवन सिंह पार्टी बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ग्रो कर रहे हैं वैसे पवन सिंह ग्रो कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे मुझे लगता है। मैं तो वैसे भगवान से कामना करता हूं कि बिहार के लिए जो भी कोई अच्छा सोचता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, सब सफल हो, मैं तो चाहता हूं। लेकिन पवन सिंह के समझ को देखते हुए, पवन सिंह के कार्यशैली को देखते हुए, पवन सिंह के दिनचर्या को देखते हुए, पवन सिंह के रूटीन को देखते हुए मैं ये बात कह रहा हूं कि वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे राजनीति में। क्योंकि एक मजे हुए कलाकार है, उनके पास टाइम उतना है नहीं, उतना समय है नहीं, स्टेज शो भी करना है, गाने की शूटिंग भी करनी है, मूवी की शूटिंग भी करनी है, बहुत कुछ करना है। ये सब कुछ करते हुए राजनीति में सक्रिय होना, राजनीति में सफल हो जाना आसान बात नहीं है। खैर, फिलहाल जो स्थिति बिहार में बनी हुई है उसको देखते हुए लग रहा है कि पवन सिंह बिहार की राजनीति में फिट बैठने वाले नहीं है, वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बिहार की राजनीति में अगर कोई सक्सेस हो पाएगा तो प्रशांत किशोर जैसे लोग ही हो सकता है, और यही होंगे, यही होंगे। मनीष कश्यप भी थे, एक दिख रहा था एक नया चेहरा कि मनीष कश्यप भी बिहार की राजनीति में कुछ करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से ज्वाइन किया है, लोग उनका भी बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, लोग उनका भी बहिष्कार कर रहा है। तो ये बात है, मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में कि पवन सिंह और प्रशांत किशोर में अंतर क्या है। पवन सिंह और प्रशांत किशोर दोनों बिहार की राजनीति में नए हैं, लेकिन दोनों में से कौन ग्रो कर पाएगा, कौन फेल हो जाएगा, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। खैर, आपको क्या लगता है, आप लोग अपनी भी राय इस वीडियो में जरूर रखिएगा। मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे, बहुत ही कुशल पूर्वक होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पवन सिंह और प्रशांत किशोर को लेकर के, क्योंकि ये दोनों ऐसे शख्स हैं जिनकी बिहार की राजनीति में अभी अभी एंट्री हुई है, पहले नहीं थे। पहले बिहार की राजनीति में सक्रिय अगर कोई था तो लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, जो कि अब नहीं रहे, अब उनके बेटा चिराग पासवान संभाल रहे हैं उनके गद्दी को। तो ये दो तीन लोग हैं जो बिहार की राजनीति में बहुत पहले से सक्रिय है। लेकिन पवन सिंह और प्रशांत किशोर की बात की जाए तो ये दोनों ऐसे शख्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी बिहार की राजनीति में पहली बार एंट्री हो रही है। क्योंकि आपने सुना था कुछ दिन पहले कि पवन सिंह के जो मैनेजर थे दीपक सिंह, उन्होंने कह दिया था कि पवन सिंह खुद की पार्टी बनाएंगे जिनका नाम होगा सर्व समाज पार्टी, और वो खुद के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, और वो भी 243 सीटों पर। इधर प्रशांत किशोर दूसरी तरफ है, प्रशांत किशोर भी लगे हुए हैं जनसुराज को लेकर के, पूरे गांव में यात्रा कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जो बड़ा संगठन होता है वो संगठन बना रहे हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और वो भी इस बार 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो दोनों आदमी, जो प्रशांत किशोर पवन सिंह है, दोनों 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, पवन सिंह का तो खैर अभी क्लियर नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहता हूं कि पवन सिंह की अभी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि पवन सिंह के साइड से जो बात आया था कि पवन सिंह अपनी खुद की पार्टी बना रहे हैं जिनका नाम होगा सर्व समाज पार्टी, और वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये पवन सिंह ने नहीं कहा था, ये पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह ने कहा था। ये उन लोगों की तरफ से बात आई थी। तो अब तक पवन सिंह ने कुछ नहीं कहा है, तो अभी संशय ही है, अभी मतलब क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है इस बात पे कि पवन सिंह पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे ही। लेकिन
सवाल ये उठता है कि अगर पवन सिंह पार्टी बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो क्या जिस तरीके से बिहार में प्रशांत किशोर ग्रो कर रहे हैं वैसे ही पवन सिंह कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, ये दोनों नए हैं, पवन सिंह और प्रशांत किशोर दोनों नए हैं, लेकिन राजनीति की समझ अगर देखी जाए तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पवन सिंह से बहुत आगे है। वो बहुत आगे है क्योंकि देश भर में वो कई पार्टियों को चुनाव जिता चुके हैं। मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं। प्रशांत किशोर देश भर में कई राजनीतिक पार्टियों को चुनाव जितवा चुके हैं, तो उनको राजनीति की समझ बहुत अच्छी है। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर बिहार में मेहनत कर रहे हैं, वैसे ही अगर लगातार वो मेहनत करते रह गए तो सरकार तो उनकी बन जाएगी बिहार में। क्योंकि जो आदमी अलग अलग पार्टियों की सरकार बनवा दिया है अलग अलग स्टेट में, वो अगर चाहे तो खुद की सरकार अपने स्टेट में क्यों नहीं बना सकता? बना सकता है। लेकिन बिहार के लोगों में अभी उस तरीके की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो नहीं आ पाई है, जातिवाद से ऊपर नहीं उठ पाई है। और उसी को मिटाने में, जातिवाद को खत्म करने में प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर बहुत जल्द जीत जाएंगे, मतलब जातिवाद को खत्म कर देंगे और बहुत जल्द बिहार की राजनीति में जो एक अपना परचम होता है वो लहरा देंगे। लेकिन सवाल यही होता है कि देखिए, दोनों नए हैं राजनीति में, प्रशांत किशोर और पवन सिंह। लेकिन प्रशांत किशोर तो आगे उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पवन सिंह भी अब अगर खुद की पार्टी बनाते हैं, इलेक्शन कमीशन में जाकर अपने पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और उसके बाद चुनाव प्रचार करना शुरू करते हैं, कैंपेनिंग करना शुरू कर देते हैं, तो क्या जिस तरीके से प्रशांत किशोर अपने पार्टी को आगे लेकर जा रहे हैं वैसे ही पवन सिंह अपने पार्टी को आगे लेकर जाएंगे? आज के वीडियो में यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर अपने पार्टी को लेकर आगे जा रहे हैं, क्या वैसे ही पवन सिंह भी अपने पार्टी को लेकर जाएंगे? देखिए, अगर मैं इन पूरे मुद्दे पे अगर खुलकर बोलूं तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर अपने पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं वैसे पवन सिंह नहीं बढ़ा पाएंगे। प्रशांत किशोर शुद्ध रूप से अब एक पॉलिटिशियन हो गए हैं। उनका ध्यान वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति पे है, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार पे है। लेकिन अगर पवन सिंह अपनी पार्टी बनाते हैं तो उनका कंसंट्रेशन, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पार्टी पे नहीं होगा। उनका ध्यान गाने पर भी होंगे, उनके ध्यान मूवी बनाने पर भी होंगे। मतलब क्योंकि वो एक कलाकार है, भोजपुरी के मजे हुए कलाकार है, बहुत बड़े कलाकार है, उनके पास टाइम कहाँ है? स्टेज शो भी होता है, स्टेज शो भी करना होता है, तो काफी सारी चीजें हैं। और इन सारी चीजों को मैनेज करते हुए पार्टी चला लेना, पार्टी को लेकर आगे बढ़ा देना आसान बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि रामविलास पासवान पिछले कई वर्षों से राजनीति में सक्रिय थे, अब उनके जगह पे उनके बेटे हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था कि उनकी पार्टी डूबती हुई दिख रही थी। उनके चाचा ने, पशुपति पारस ने पार्टी को तो तोड़ दिया था ना, पार्टी को तो ले लिया था ना। तो ये बात है, आदमी यहां 10 वर्षों से 20 वर्षों से परिश्रम कर रहा है, लगातार लगा हुआ है, राजनीति में सक्रिय है, एक्टिव है, फिर भी वो अपने पार्टी को उस लेवल पे नहीं पहुंचा पाया जिस लेवल पे होना चाहिए। तो पवन सिंह थोड़ा बहुत ध्यान देकर राजनीति में अपने पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये संभव कहीं से भी नहीं नजर आता हुआ दिख रहा है मुझे।